वंश है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी का नाम है लोमड़ी और बंदर। एक बार एक लोमड़ी और बंदर जंगल में साथ साथ घूम रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी खूबियां गिनाने में लगे थे। बंदर अपनी खूबियां का बखान करता तो लोमड़ी भी अपनी मानताएं गिनाने लगती। दोनों का एक खेल एक बहस में बदल गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिरकार दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहाँ कई कब्रें थी। उन कब्रों को देखकर बंदर ने भी अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा कि इन सभी कब्रों में मेरे पूर्वज दफन हैं, जिन्होंने अपने समय में बहुत महान काम किए थे। इससे पता चलता है कि बंदर ही सबसे बेहतर होते हैं। इस झूठी कहानी को सुनकर लोमड़ी ने भी चालाकी से जवाब दिया कि आपके पूर्वजों में से कोई भी उठकर ये नहीं कह सकता कि आप कितना सच बोल रहे हो। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर का चेहरा उतर गया और वो चुप हो गया। कहानी की सीख: जब किसी को यह लगता है कि उनका झूठ कभी नहीं पकड़ा जाएगा तो वे बड़ी बड़ी डिंगो हाँकना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी का नाम है घमंडी मोर और बुद्धिमान सारस। एक बार एक मोर था, वह बहुत घमंडी था। वो अपनी सुंदरता का बखान करता रहता। वो कहता, जरा मेरे पंख तो देखो, कितने सुंदर हैं, कितने चमकीले हैं, मैं सभी पक्षियों में से ज्यादा सुंदर हूँ। एक दिन उस मोर की नजर एक सारस पर पड़ी। सारस को देख के उसने अपना मुंह फेर लिया और कहा, कितने घी पक्षी हो तुम, तुम्हारा रंग कितना सादा और फीका है। सारस बोला, सचमुच तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, लेकिन तब बात उड़ने की आती है तो तुम्हारे पंख किसी काम के नहीं है। मैं मेरे पंखों की मदद से आसमान को छू सकता हूँ। इतना ही कहकर सारस ने उड़ान भरी और वो आसमान में ऊंचा चला गया। मोर उसे शर्मिंदा से देखता ही रह गया। कहानी की सीख हमें किसी के पास कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, इसलिए हमें अपने बिना जाने गुणगान ना स्वयं करने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है लोमड़ी और सारस। एक जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और कहने लगा, सारस भाई कैसे हो? लोमड़ी ने कहा, सारस भाई मैं तो अच्छा हूँ, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और उसने कहा, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ, कल तुम मेरे घर दावत पर आना। सारस लोमड़ी के घर अगले दिन खाना खाने गया और दोनों ने एक दूसरे को राम राम करी। और कुछ देर बाद लोमड़ी सारस के सामने 2 परातों में एक पतली खिचड़ी लेकर आई और सारस से कहा, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड़ी और सारस बैठकर खाना खाने लगे और सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और कहने लगा कि कल तुम मेरे घर खाना खाने आना। लोमड़ी ने कहा, हाँ भाई मैं जरूर आऊंगी। सारस ने भी अपना बदला ले लिया। शिक्षा जैसे को तैसा। मैं 3री कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी कहानी का नाम है लालची कुत्ता। एक बार की बात है, एक कुत्ते को बहुत भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसने अचानक उसे एक रोटी दिखी। कुत्ता रोटी को देखकर बहुत उत्साहित हो गया और रोटी की तरफ गया। उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के किनारे ले गया। नदी पार करते हुए कुत्ते को पानी में अपनी परछाई दिखी और उसे लगा कि ये किसी और दूसरे कुत्ते की परछाई है जो उसकी रोटी छीनना चाहता है। उसने सोचा कि वह भौंक कर दूसरे कुत्ते को डरा देगा और जैसे उसने भौंकना शुरू किया, कुत्ते की रोटी पानी में बह गई, जिसके बाद वह भूखा ही रह गया। शिक्षा: हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू।